राव साहब लगाने वाले हैं सभी और ईशान की क्लास। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह सभी और ईशान सबके सामने सीन क्रिएट कर देते हैं और चिल्ला चिल्ला कर सबको ये बता देते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनके चलते पहले ही बहुत सारा घर में ड्रामा हो चुका है। और लेकिन उन दोनों की शादी का सच सबके सामने आ गया। जैसा कि मीडिया में ये बात फैल गई कि ईशान की शादी रीवा से नहीं बल्कि सभी से हुई है। वहीं राव साहब ईशान और सभी को चिल्लाते हुए नजर आते हैं कि मैंने कहा था ना कि रिसेप्शन तक बाहर नहीं जाना है सभी को, और तुम दोनों इंतजार करो, रिसेप्शन के बाद ही जो कुछ भी होगा वो होगा। लेकिन तुम दोनों से इंतजार नहीं हुआ, तुम दोनों सड़क पर जाकर तमाशा कर दिए, हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया, तुमने हमें कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये सुन ईशान राव साहब से माफ़ी मांगते हुए नजर आता है कि राव साहब हम दोनों से गलती हो गई। वहीं सभी शांत नहीं रहती और वो कहती है कि जो भी गलती हुई है उसकी माफ़ी तो हम बाद में मांग लेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपने मुझे स्कॉलरशिप देने से मना क्यों किया। मैंने ईशान सर से शादी ज़रूर की है, लेकिन मैं उन पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अपना खर्चा चलाने के लिए मेरी स्कॉलरशिप ही मेरे लिए काफ़ी है। तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर राव साहब कहते हुए नज़र आते हैं कि अब तू लड़की मेरे से जबान लड़ाएगी। वहीं सभी कहती है कि हाँ, मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगी, आपको मेरा जवाब देना होगा। मैं ईशान सर के भरोसे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती, मुझे भी पैसों की रिक्वायरमेंट है और मुझे स्कॉलरशिप मेरी मिलनी ही चाहिए, और नहीं तो इसका आप रीज़न दीजिए। वहीं राव साहब गुस्से से उसको चिल्लाते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बदतमीज़ी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, चाहे इसके लिए तुम जो भी करो। जी हाँ दोस्तों, वहीं आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि ईशान सभी को पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है और उसे वहाँ शांत कराकर समझाने की कोशिश करता है, और उसे ये भी कहते हुए नज़र आता है कि सभी तुम इसी तरह मेरे पूरे पैसे का हिसाब रखती रहो, जब तुम IAS ऑफिसर बन जाओगी तो तुम्हारे पास देने के लिए मुझे पैसा होगा, और तब तुम एक एक करके सारा पैसा मुझे वापस कर देना। अगर तुम्हें और भी दिक्कत लगेगी कि तुम इतने दिनों तक मेरा पैसा रखी हो तो उस पर सूद समेत मेरा पैसा वापस कर देना, मैं वो भी लेने को तैयार हूँ। लेकिन अभी सभी मेरी प्रॉब्लम को समझो और मुझे मुसीबत में मत डालो। ईशान के मुंह से ऐसी बातें सुन सभी के होश उड़ जाते हैं, और वहीं वो फैसला ले लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो, मुझे इस घर में अपनी आवाज़ दबा कर नहीं रखनी है, मुझे खुद के हक के लिए लड़ना ही होगा। मेरी आई बाबा से मुझे ऐसे ही संस्कार मिले हैं कि अपने लिए आवाज़ उठानी ही होगी। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि अब सभी आगे क्या तमाशा करने वाली है राव साहब